नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके रोबोटिक। दोस्तों, आज हम जिस डिवाइस पर बात करेंगे वो है ये डिवाइस, जो कि है मोशन सेंसर ऑटोमेटिक लाइट। इस डिवाइस में टोटल 3 कनेक्शन हैं। फेस इनपुट, सबसे पहले पॉइंट पर फेस इनपुट, दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल और तीसरे पॉइंट पर आपका आउटपुट लोड। ये डिवाइस आपके 3 मॉड्यूलर स्विच के बॉक्स में आ जाएगी। ये आपका मॉड्यूलर स्विच की जगह लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही मोशन सेंसर एक्टिव होगा, जैसे ही इसके सामने से कोई जाएगा, तो ये डिवाइस आपकी आउटपुट देने लगेगी। उस आउटपुट को आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि सेंसर ऑन होने के बाद कितनी देर बाद आपका आउटपुट लोड बंद हो, उस आउटपुट लोड पर आपका बल्ब भी हो सकता है, एलईडी बल्ब भी हो सकता है, सीएफएल भी हो सकती है, या फिर एलईडी स्ट्रिप भी हो सकती है। वो आप जो मर्जी लगा सकते हैं। इस कंट्रोलर की सहायता से आप अपनी सीढ़ी को कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिक, अपने बाथरूम की लाइट को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पार्किंग या किसी ऐसी जगह जहाँ पर अंधेरा रहता हो हर समय और आप चाहते हैं कि आप जैसे ही वहाँ जाए तो ऑटोमेटिक लाइट जल जाए, वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे मेन, आप इसे सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी आउटपुट पर कोई भी 12 वोल्ट या 220 वोल्ट का, अगर 220 वोल्ट का सायरन लगा रहे हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, और अगर 12 वोल्ट का कोई सायरन लगा रहे हो, जैसा पुलिस वाली गाड़ी में लगा होता है या एम्बुलेंस में लगा होता है, तो आप 12 वोल्ट के एडोप्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही मोशन सेंसर एक्टिव होगा, सायरन बजना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके उस एरिया में कोई आया है। इसकी जो मोबाइल से ऐप कंट्रोल होगी वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। जब आप इस सामान को ख़रीदेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, बाकी डिटेल सब आपको मिल जाएगी। तो आइए एक बार इसके कनेक्शन करते हैं। इसको अगर आप बाथरूम में, पार्किंग में या किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर सिर्फ एक बार लाइट जले, तो आपको एक सिस्टम लेना है। और अगर आप इसे सीढ़ी में लगाना चाहते हैं तो आपको 2 सिस्टम चाहिए होंगे। जैसे सीढ़ी में 2 वे स्विच लगा होता है, वो 2 वे स्विच हट के हर स्विच के साथ में एक ये बॉक्स लग जाएगा। ये बॉक्स दीवार के अंदर चला जाएगा और ये आपका मॉड्यूलर शीट में दिखेगा। ऐसे ही ऊपर लगेगा। जैसे ही ऊपर से कोई आएगा तो लाइट सारी एक साथ जल जाएगी, चाहे आपने एक बल्ब लगा रखा हो सीढ़ी पे, चाहे 10 लगा रखे हों। और जितना आप टाइम सेट करोगे उतनी देर बाद बंद हो जाएगी। नीचे की तरफ से कोई आएगा तब नीचे की तरफ से सारी जल जाएगी, नीचे का सेंसर एक्टिव हो जाएगा, और जितना आप टाइम सेट करोगे उतनी देर बाद बंद हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं जी, मैं इसमें कुछ ऐसा फंक्शन चाहता हूँ कि सेंसर एक बार एक्टिव होने के बाद अब लाइट बंद ना हो जब तक दोबारा सेंसर एक्टिव ना हो, तो इसके लिए भी ऐप में सेटिंग दी हुई है। आप उस ऐप के माध्यम से ऑफ टाइम सेट करके इसको वो भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके कनेक्शन। पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बता दूं। पहला पॉइंट इनपुट है जो कि 220 वोल्ट एसी होगा। दूसरा पॉइंट न्यूट्रल है जो कि आउटपुट का और इनपुट का न्यूट्रल कॉमन रहेगा। तीसरा पॉइंट आउटपुट है। इनपुट पर 220 वोल्ट इनपुट आएगी, आउटपुट पर आपको 220 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। ये आपके सेंसर की वायर है। आप इस सेंसर को इस टाइप के मॉड्यूलर स्विच में लगा सकते हैं, जो कि फिट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये बॉक्स आपका इसके पीछे आ जाएगा, यानी कि दीवार के अंदर आ जाएगा। ज़्यादा बढ़िया ये रहेगा कि आप इसे 3 स्विच के बॉक्स में लगाएं, 2 में थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। तो अब करते हैं इसके कनेक्शन के लिए, डेमो के लिए मैंने अभी ये 2 होल्डर और 2 बल्ब लिए हैं, जिसको पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। आप इस कंट्रोलर से लगभग 300-500 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक 10 एम्पेयर की रिले लगी है और कुछ सामान लगा है। कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रल जोड़ना है, जो कि बीच वाला पॉइंट है। आउटपुट पर मैंने अभी येलो वायर ले रखी है, यानी कि पीले रंग की तार।
ये आपको आउटपुट पर लगानी है और ये रेड वायर आपको इनपुट पर लगानी है। बस टोटल कनेक्शन 3 है। ये अब हमारी पूरी वायरिंग हो चुकी। अगर आप इसे पार्किंग में, बाथरूम में या किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी आए तो लाइट ऑटोमेटिक जल जाए, तो आप एक डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे सीढ़ी में लगाना चाहते हैं तो आपको 2 डिवाइस लेनी होगी। इसी में एक सस्ता सेंसर आता है जो कि कुछ इस तरह का है, लेकिन इसमें और हमारे वाले में फ़र्क इतना है कि इसके अंदर जो भी कंपनी ने टाइम सेट किया हुआ है लगभग 30 सेकंड का, उतनी देर बाद ये बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे इस कंट्रोलर में आप अपनी मोबाइल ऐप से जितना भी टाइम सेट करोगे, ये हमारी मोबाइल ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो देते हैं इसमें पावर ऑन करते ही ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगी। अब जैसे ही कोई इसके सामने से आएगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद जितना भी आपने टाइम सेट किया होगा उतनी देर बाद बंद हो जाएगी। ये डिवाइस काम कैसे करती है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना वाईफाई खोलना है और फ़ोन का इंटरनेट बंद करना है। फ़ोन का इंटरनेट बंद, वाईफाई ओपन। ये सबसे ऊपर आ रहा है ऑटो लाइट, इसको कनेक्ट करना है। पासवर्ड डालना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट होते ही ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा योर डिवाइस इज़ कनेक्टेड। उसके बाद आपने मोबाइल खोलना है, ऐप खोलनी है। ऐप में अब आप इस तरह से अपना इस कंट्रोलर का टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ पर रख देते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर छोड़ देते हैं, इस पॉइंट पर, तो जैसे ही एक बार सेंसर ऑन होगा उसके बाद जब तक दोबारा सेंसर ऑन नहीं होगा तब तक लाइट जलती रहेगी। आप चाहते हैं नहीं जी मैं एक बार सेंसर ऑन हो जाए तो 10 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाए, वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप इसमें 10 सेकंड से लेके 5 मिनट तक का टाइम सेट कर सकते हैं या फिर सीधा ऑन और ऑफ सेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी 10 सेकंड का टाइम सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने सेव किया। अब जैसे ही मैं सेंसर के सामने से गया लाइट चालू हो गई। 10 सेकंड के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगी। ये लगभग 10 सेकंड हो चुके हैं, लाइट अपने आप ऑफ हो गई। अब मैं इसको 1 वे कर रहा हूँ कि एक बार सेंसर ऑन होगा तब तक लाइट जलती रहेगी। उसके बाद में जब दोबारा सेंसर के सामने से कोई जाएगा तभी लाइट ऑफ होगी। ये मैं सेंसर के सामने से गया। अब जब तक इस सेंसर के सामने से कोई दोबारा नहीं जाएगा तब तक लाइट ऑन ही रहेगी। जैसा कि पहले हमने 10 सेकंड टाइम सेट किया था, तो अब ये 10 सेकंड पर नहीं जलेगा। अब दोबारा से कोई आएगा तब जलेगा। अब ये देखिए मैं अपना हाथ इसके आगे से कर रहा हूँ, अब ये ऑफ हो गया। इस कंडीशन में आप इसे बाथरूम में, पार्किंग में या कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे 2 वे के तरह इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सीढ़ी पर लगाने के लिए जैसा इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 2 वे कनेक्शन 2 तरीके से होते हैं। अगर आपको इस डिवाइस को सीढ़ी पे लगाना है तो पहले मुझे बताना होगा कि आप किस तरह की वायरिंग अपने वहाँ पर करते हैं। दिल्ली में जो वायरिंग होती है वो कुछ इस तरह की होती है जैसा आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 5-7 भाइयों से, इलेक्ट्रिशियन भाइयों से मैंने कंफर्म करने के बाद ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये पार्ट की डिमांड आजकल थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो वायरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वायरिंग का डायग्राम दोनों दिखा दिया है मैंने आपको कि 2 वे कनेक्शन कैसे होते हैं अगर आपको इस डिवाइस को सीढ़ी पे लगाना है तो। दोबारा गया, लाइट ऑन। अब कोई वापस आएगा तब लाइट ऑफ। इसी को अगर आप सीढ़ी पे लगाते हैं तो वो भी दिखा देता हूँ कैसे काम करेगा। तो दोस्तों इस समय मैंने दोनों डिवाइस कनेक्ट कर दी है। मान के चलिए ये आपका नीचे की तरफ सेंसर लगा हुआ है, ये डिब्बी और ये सेंसर,
और ये डिब्बी और ये सेंसर ऊपर की सीढ़ी पे लगा हुआ है। अब जैसे ही कोई इधर से जाएगा, नीचे से जाएगा, तो लाइट चालू हो जाएगी। जितना भी आप अपने मोबाइल से टाइम सेट करोगे उतनी देर बाद बंद हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने 10 सेकंड सेट किया है, आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अभी हमने नीचे से चलाया था, यानी कि इस वाले सेंसर से चलाया था, अब हम इधर से चला रहे हैं। तो इस तरह से आप इस डिवाइस को सीढ़ी पर भी लगा सकते हैं, बिना एक्सटर्नल वायरिंग के, बिना किसी अलग की वायरिंग के। जो आपके घर पर 2 वे स्विच की वायरिंग हो रखी है, आप उस 2 वे स्विच को निकाल के ये डिवाइस उस 2 वे स्विच की जगह लगा दीजिए, आपकी सीढ़ी की लाइट ऑटोमेटिक हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कोई राय हो, आपका कोई सुझाव हो, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले और दे दोनों सकते हैं। अगर जानकारी लेना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप करें। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, मोशन सेंसर ये वाला अगर आपको चाहिए तो ये भी हमारे पास से मिल जाएगा। इसमें 2 ये वायर इनपुट की है जो कि 220 वोल्ट इनपुट पर लगानी है, और ये 2 वायर आउटपुट की है। इस आउटपुट से भी आप लगभग 200 वाट का लोड डिटेक्ट करवा सकते हैं। जैसे ही इसके सामने कोई आएगा, ये आउटपुट देने लगेगा लगभग आपको 30 सेकंड तक। उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर दोबारा से इसके सामने कोई मूवमेंट होगी, फिर ये आपको आउटपुट 30 सेकंड तक देने लगेगा। मतलब इसमें आप ऑन या ऑफ का ऑप्शन नहीं है, टाइम सेट आप इसमें नहीं कर सकते। लेकिन इस डिवाइस में आप टाइम भी सेट कर सकते हैं और बहुत कुछ सेट कर सकते हैं।